आज की सबसे बड़ी खुशखबरी, आईएमएफ ने पाकिस्तान का पैकेज मंजूर कर लिया है। अब पाकिस्तान को बाहर से डॉलर्स आने शुरू हो जाएंगे। उससे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, क्या वो तगड़ी होगी या फिर इकोनॉमी जो है वो वहीं पे खड़ी रहेगी जहां पे आज मौजूद है। बहुत सारे सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है उसमें एहसन इकबाल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, वफाकी वजीर हैं मनसूबाबंदी के, और प्रोग्राम के अगले हिस्से में फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे। एहसन साहब आपका शुक्रिया। एक तो ये 7 अरब डॉलर की जो ज़ाहिर है हमें मिल गई, लेकिन वो कहा यह जा रहा है कि बार बार अगर हम कर्ज की मैप पीते रहेंगे तो अल्टीमेटली पाकिस्तान कहां स्टैंड करेगा फिर। बिल्कुल ठीक है आपका जावेद चौधरी साहब, ये सवाल आपको याद होगा कि हमने 2013-18 में कामयाबी के साथ एक आईएमएफ का प्रोग्राम ख़त्म कर लिया था, और ये उम्मीद थी कि इसके बाद हमें दोबारा आईएमएफ के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जो दुर्गत इमरान खान साहब की हुकूमत में मईशत की बनी, इन्होंने 2018 के बाद आके हर वो पॉलिसी जिसको हमने चलाया था और जो कामयाबी से चल रही थी, चाहे वो सी पैक था, चाहे वो इक्तिसादी इस्लाहात थी, हर चीज़ को रिवर्स किया, यू टर्न लिया और इकॉनमी क्रैश कर दी। और फिर ये आईएमएफ के पास जाने पे मजबूर हुए, और फिर जब आईएमएफ से मुआहदा किया वो बगैर सोचे समझे कर दिया और ख़ुद उसकी शराइत पूरी करने से भाग गए। फिर जब हमने अदम एतमाद के बाद हुकूमत संभाली तो मुल्क की मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए हमें इनके तयशुदा मुआहदे पे अमल करना पड़ा, और वो इतना डैमेज था कि मुल्क को अब दोबारा सहारा देने के लिए फिर एक और आईएमएफ, उसी वक्त अंदाजा था कि एक और आईएमएफ प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। तो ये एक ब्रीदर है, और मैं समझता हूँ कि ये आईएमएफ का और इससे पहले जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं उनका हुकूमत के जो सिमत है और जो वजीर आज़म फैसले कर रहे हैं उन पर एतमाद का इज़हार है। हमारी इकोनॉमी बेहतर हो इससे जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त आईएमएफ जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सर्कल्स हैं उसमें एक सनद की दर्जा रखती है। जब आईएमएफ के साथ आप प्रोग्राम में हो तो आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप एक प्रोग्राम के जरिए बहाली की तरफ जा रहे हैं। तो पाकिस्तान पर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल होगा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के इम्कानात बेहतर होंगे। कई दोस्त ममालिक जो थोड़े से अभी रुके हुए थे कि आईएमएफ का प्रोग्राम देख लें, अब वो भी एतमाद के साथ आगे आएंगे। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बिल्ड करने पे हमें मदद मिलेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर ठीक होंगे हमारे, उससे रुपया ज़्यादा मुस्तहकम होगा और उससे फिर इन्फ्लेशन भी काबू में रहेगी। तो इसके बहुत इंशाल्लाह फ़ायदे होंगे। लेकिन ये प्रोग्राम कोई बेल आउट नहीं है, ये एक ब्रीदर है और रिफॉर्म्स हैं जो हमने करनी है। और अलबत्ता अगले 3 सालों में अगर हम मुस्तकिल उस रिफॉर्म्स एजेंडे पे चलेंगे तो इम्कान है कि हम फिर अगला आईएमएफ के प्रोग्राम लेने के मोहताज नहीं होंगे। लेकिन अगर हमने मुल्क में बेयकीनी रखी, मुल्क में अफरा तफरी रखी, मुल्क में इंतशार किया, और वो फिर आईएमएफ के मुमकिन फ़ायदे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सरमायाकार फिर आईएमएफ की प्रोग्राम ना होने की वजह से नहीं रुकेगा, वो मुल्क की बेयकीनी की वजह से हाथ खींच लेगा। लेकिन सिर्फ देखिए, यकीनी पैदा करने के लिए या स्टेबिलिटी पैदा करने के लिए पाकिस्तान के अंदर आपको बहुत बड़े काम करने पड़ेंगे। लेकिन जब आप एक आईनी तरमीम लेके आएंगे, अदलिया उसके ऊपर खड़ी हो जाएगी, इमरान खान साहब जो रोजाना जेल के अंदर से बयानात देंगे, जलसे हो रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर, तो फिर ये बेयकीनी तो रहेगी, फिर स्टेबिलिटी कैसे आएगी? मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है एक बहुत गैर मामूली सूरत हाल से निकल रहा है। पाकिस्तान की जो दुश्मन कुव्वतें हैं, और बिलखसूस जब आप देख लीजिए मशरक़ वुस्ता में क्या हो रहा है, पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है जो दुश्मनों की आंखों में खटकता है। एक एटमी ताकत को आप जंग से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसके हाथ में एक वेपन है। उसको ख़त्म करने का वही तरीका होता है जो सोवियत यूनियन का था, कि उसको इंटरनली इम्प्लोड करें, मुआशी तौर पे कमज़ोर करें, खोखला करें, उसको समाजी और सियासी तौर पे खोखला करें। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मनों ने एक जंग में हमें झोंका हुआ है जिसका मकसद ये है कि हम इंटरनली एक सॉफ्ट टारगेट बन जाएं और पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम हो, मईशत आगे ना चले। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चौधरी साहब, जिस तरह एक इंसानी मुआशरा है उसकी ताकत का इन्हिसार होता है उसमें रिश्तों की हुर्मत पे, माँ बाप, बहन भाई, खाला मामू चाचा, सब रिश्तों की हुर्मत वो एक ऑर्डर देती है फैमिली के इदारे। अगर ये हुर्मत ख़त्म हो जाए तो फिर मुआशरा जंगल बन जाता है। इसी तरह रियासत जो है वो अपने इदारों की हुर्मत पे कायम होती है। जब आप इदारों को बेतौकीर कर देते हैं तो रियासत भी एक इंतशार का शिकार हो जाती है। आप देखिए पिछले कितने अरसे से जो पीटीआई है उसने एक मुनज़्ज़म साजिश शुरू कर रखी है। अमेरिका में अगर कांग्रेस से करारदाद पास कराई जाती है तो जो वहाँ की जूइश लॉबी है और इंडियन लॉबी है
है उसके साथ हाथ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पास की जाती है। फिर आपने देखा कि इजराइल के अखबारात में खुलम खुला लिखा जाने लगा कि अगर हमने मुस्लिम दुनिया में सनद कबूलियत लेनी है तो हमें पाकिस्तान की हमायत चाहिए, और अगर पाकिस्तान को हमने अपनी तरफ लाना है तो हमें इमरान खान चाहिए। तो ये वो सारी बातें हैं जो एक अंधे को भी नजर आ रही हैं कि इस वक्त मुल्क एक आप कह लीजिए कि गैर एलानिया जंग के अंदर है। हमारा फर्ज है कि हम इंटरनली स्टेबिलिटी रखें, इस्तेकाम रखें। लेकिन अब अदलिया के जो फैसले हैं, अब आपको मैं कहना चाहता हूं, वैसे देखें, अगर फौज एक आईनी अदारा है, पाकिस्तान का इदारा है और उसकी हुर्मत है, उसकी इज्जत है, उसे बरकरार रखना चाहिए, तो अदलिया भी एक इदारा है, उसकी भी हुर्मत होनी चाहिए, उसको भी हमने गार्ड करना है, उसको भी सिक्योर करना है। देखिए ना, हम अदलिया की हुर्मत को तस्लीम भी करते हैं, मानते भी हैं, बल्कि अगर अदलिया मोहतरम ना हो तो इनारकी होगी। लेकिन अब अदलिया का भी तो फर्ज है ना कि अपने एहतराम को मलूज़ खातिर रखे। मैं आपसे दो सवाल करता हूँ। देखिए, पहला सवाल यह है कि क्या हमारे ऊपर जब इमरान खान साहब ने अपनी फस्ताई हथकंडे आजमा रहे थे, मैं खुद उसका निशाना था, मैं भी जेल में रहा एक झूठे मुकदमे में, हमारी पूरी क़यादत रही, हमारे तो मुकदमों की पेशियां महीना महीना 2-2 महीने आगे लगा करती थी। या इमरान खान साहब और इनके साथियों के तो रोजाना की बुनियादों पर समात होती है। अब अगर जो पैमाना जिस पर हम तुलते थे वो दुरुस्त था, तो फिर इमरान खान साहब के साथ तो इमरान खान साहब के साथ मिली हुई है। नहीं, मेरा एक सवाल है ना कि क्या वो सवाल है कि मिली हुई है? मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि अगर तो वो इंसाफ का पैमाना जिस पे हम तुलते थे वो दुरुस्त था, तो इमरान खान साहब पे भी वो नजर आना चाहिए। यहां तो ये होता है कि जी जो मुकदमे हैं उनमें भी जमानत, और अगर कोई मुकदमा अभी नहीं भी है, होगा मुस्तकबिल में, उसमें भी जमानत। इस किस्म का जाली मुकदमे बनेंगे तो ऐसा नहीं, तो हमारे खिलाफ असली मुकदमे बने थे, हम भी जाली मुकदमों का अपने सामना किया था। ठीक है ना, लेकिन 200 मुकदमे नहीं। फिर मैं आपको बताऊं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो इमरान खान साहब ने गैर आईनी तौर पे पंजाब के 50,000 बल्दियाती नुमाइंदे घर भेज दिए। 1 साल वो टकरे मारते रहे, कोई केस नहीं सुनता था, हाईकोर्ट ने केस नहीं सुना। बिल आखिर काजी फायज ईसा साहब ने किसी एक केस में नोटिस लिया, वहां से चीफ जस्टिस के पास पहुंचा, बहाल हो गया। 7 महीने, कितने, 7 दिन नहीं, 7 हफ्ते नहीं, 7 महीने इमरान खान साहब ने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जो चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच था, जूतियों के नीचे रोला, होगा कर लो जो करना है, मैं नहीं करता। ये बेचारे सुप्रीम कोर्ट जाते थे, कंटेम्प्ट की पिटीशन लेके, वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी सुप्रीम कोर्ट। क्या वो पैमाना सुप्रीम कोर्ट का दुरुस्त था, या ये पैमाना दुरुस्त है कि जहां पर आप एक सियासी जमात को फायदा देने के लिए आइन की हदूद से भी तजावुज करके नई नई डॉक्ट्रिन्स जो है वो तख्लीक कर लें? आप बताएं दोनों में से कौन सा ये असल मसला ये नहीं है। पाकिस्तान ने असल मसला ये है कि हमारे मुल्क में इंसाफ के 2 तराजू हैं। इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए एक तराजू है जिसमें वो तुलते हैं, और मुस्लिम लीग नून और उनके मुखालफों के लिए दूसरा तराजू है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में एक तराजू होना चाहिए। अब एक सवाल यह है कि क्या ये आईनी तरामीम इसलिए लेके आई जा रही हैं कि आप ये चाहते हैं कि अगर आपको सजा हुई तो इमरान खान साहब को भी होनी चाहिए, और पलड़े के अंदर दोनों सियासी जमातें एक जगह पर। मैं ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद यहाँ छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।